Hello dear student, welcome you all in this lecture session video. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of field and horticultural crops and their management part 2. In last class we had discussed an horticultural crop that is potato, and today we will discuss about another vegetable crop that is chili. So today I am going to discuss about the diseases of chili, and as we all know that chili is a very important spices crop in India and all around the world, and due to several pathogens chili production is affected. So these are few pathogens which are very severe in Indian climate, and they are anthracnose and fruit rot, which is caused by a fungus called Coleotrichum capsicum. Second one is wilt, which is caused by a fungus that is Fusarium oxysporum F species capsicum. And the third one is leaf curl, which is caused by a virus called chili leaf curl virus. So these three diseases are very important in our Chhattisgarh or also in India. So first I like to start from the anthracnose. So एंथ्रेक्नोज डिसीज़ इंडिया में बहुत ही बार रिपोर्ट किया जा चुका है, और ये बहुत से रीजंस में इस डिसीज़ को रिपोर्ट किया गया है. स्पेशली ये डिसीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में डिसीज़ कॉज करता है. यानी कि एंथ्रेक्नोज ऐसे एरियाज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि चिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा एक थ्रेड है इसके प्रोडक्शन के लिए. एंड इंडिया में अब तक 10 से 54% तक इस डिसीज़ के कारण इल्ड में रिडक्शन पाया गया है. इसलिए इस डिसीज़ को बहुत ही सीवियर डिसीज़ के कैटेगरी में रखा जाता है. नेक्स्ट है सिम्टम. सो इसका सिम्टम्स लीफ एंड फ्रूट दोनों में ही देखने को मिलता है. मोस्टली लीफ में जो सिम्टम्स है, इवन पूरे प्लांट में जो सिम्टम्स है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलता है. लीव्स में सिम्टम्स स्मॉल सर्कुलर टू इरेगुलर ब्राउनिश ब्लैक स्कैटर स्पॉट के रूप में अपीयर होते हैं. या इनिशियल स्टेज में ये इस प्रकार से अपीयर होते हैं. जन जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, ये स्पॉट्स हैं इनका साइज़ बढ़ने लगता है और लीव्स बहुत ही सीवियरली इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिनके कारण इन इन्फेक्शन के कारण लीफ में डिफोलिएशन भी होता है. इसके अलावा इन्फेक्शन टिप्स तक भी लीड करता है, जिसमें ब्रांचेस में नेक्रोसिस आ जाती है एंड जो टिप होता है वो बैकवर्ड की तरफ मुड़ जाता है. सो इस तरह से लीफ में इन्फेक्शन, इवन ब्रांचेस में इसका इन्फेक्शन देखा गया है. साथ ही साथ नेक्रोटिक टिश्यू जहाँ पे इन्फेक्शन दिख रहा है, यानी कि ये वाला रीज़न, इस एरिया में इन्फेक्शन के कारण नेक्रोटिक टिश्यूज़ में ग्रेश वाइट कलर के ब्लैक डॉट्स दिखाई देते हैं, और ये ब्लैक डॉट एक्चुअल में एसिडुली का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इन्फेक्शन के टिश्यूज़ इन्फेक्टेड टिश्यूज़ के सेंटर में प्रोड्यूस होता है. तो इस तरह से लीफ में यह सिम्टम शो करता है. देन नेक्स्ट है फ्रूट सिम्टम्स. सो यह डिसीज़ फ्रूट में भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज़्यादा इसका जो इन्फेक्शन है वो फ्रूट में आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद भी देखने को मिलता है. क्योंकि अगर यह पैथोजन फील्ड में आ गए, क्रॉप्स में लग चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन को कैरी ऑन रखेंगे और वह फ्रूट में भी आपको देखने को मिलेगा. तो फ्रूट में कुछ इसका इन्फेक्शन इस टाइप से रहता है, आप जैसे इमेज में देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन से लेकर राइपन चिलीज तक इन्फेक्टेड होती हैं. राइप फ्रूट सबसे ज़्यादा लायबल होती है पैथोजन के लिए अटैक करने के लिए, ग्रीन वंस के कंपैरिजन में. सो फ्रूट्स में सबसे पहले स्मॉल सर्कुलर येलोइश टू पिंकिश सनकेन स्पॉट अपीयर होते हैं, एंड ये स्पॉट जो धीरे धीरे क्या होते हैं, फ्रूट्स के साथ, फ्रूट के लेंथ के साथ इनका साइज़ भी बढ़ने लगता है, और ये इलिप्टिकल होने लगते हैं. देख सकती है किस तरह से इलिप्टिकल लॉन्गिट्यूडनल शेप में बदलने लगते हैं. एंड इन्फेक्शन सीवियर कंडीशन में होने से प्लांट साथ ही फ्रूट में श्रिवलिंग एंड
ड्राइंग की समस्या देखने को मिलती है। ये सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है अगर एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स फील्ड में अकर हो चुके हैं तो फ्रूट्स, इसके अलावा फ्रूट्स में सेंटर का जो पोर्शन है उसमें राउंड कलर के राउंड शेप में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म होती हैं और ये बेसिकली स्ट्रॉ कलर की होती है और इन्हीं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में ही एसरबुलिन की बॉडी डेवलप होती है। यानी कि एसरबुली का जो बॉडी है वो लीफ में डेवलप होने के अलावा वो फ्रूट्स के कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एरिया में भी अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से फ्रूट भी इन्फेक्ट हो रहा है और इल्ड हमारी जो फार्मर्स हैं, जो ग्रोअर्स हैं, उनकी इल्ड अफेक्ट हो रही है इस डिसीज़ की वजह से। तो इसीलिए इस डिसीज़ को फील्ड में अपीयर होने से रोकना चाहिए और जो प्रोडक्शन का लॉस है अगर वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन के साथ मार्केट की जो वैल्यू है वो तो कम होगी ही होगी, साथ में बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट। सो नेक्स्ट है पैथोजन। इसका पैथोजन है कोलेट्रोट्राइकम कैप्सिकी। सो मेनली इसमें एसरबुली एंड कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। एसरबुली एक एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है इसमें। एसरबुली में सिटी एंड कोनिडिया दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है ये होता है सिटी एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है एसरबुली। एंड ये जो इसमें जो आपको ऊपरी जो स्ट्रक्चर है ये कोनिडिया है जो कि कोनिडिया एसरबुली से डी अटैच्ड होकर रिलीज़ हो रहे हैं। ये फर्स्ट इमेज भी कोनिडिया का ही है। इस पैथोजन की माइसीलियम सेप्टेड होते हैं एंड होस्ट टिश्यू में या इंटरसेलुलर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। देन एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं यानी कि एसरबुली, ये कंटेन किए हुए रहते हैं बहुत नंबर ऑफ रिजिड ब्राउन कलर्ड 1 to 5 सेप्टेड सिटी। यानी कि जो सिटीज़ ये जो सिटी हैं यह भी सेप्टेड होते हैं एंड large number of conidia are born on conidiophore in each acervulus which are falcate, unicellular, hyaline and having a normally cunicated base. So this is the pathogen of anthracnose and fruit rot of chili. Next है हमारा डिसीज साइकिल। सो डिसीज साइकिल मीन्स इसका पैथोजन फील्ड में किस तरह से आ रहा है और किस तरह से इसका प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है। सो ये डिसीज़ मेनली एक सीड बॉर्न पैथोजन है एंड ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वह इन्फेक्टेड सीड के द्वारा या फिर डिसीज क्रॉप डेब्रिस दोनों तरह से प्रोड्यूस कर सकता है, बट मेनली यह एक सीड बॉर्न पैथोजन है। यानी कि इन्फेक्टेड सीड्स को अगर हम सोइंग पर्पस से यूज़ करते हैं नर्सरी तैयार करने के लिए तो जो प्लांट रेडी होगा वह भी इन्फेक्टेड प्लांट ही रेडी होगा। इसके अलावा जो फील्ड में इन्फेक्शन क्रॉप डेब्रिस के थ्रू भी आ सकता है कि जैसे कि अगर एक बार हमने किसी हेल्दी फील्ड में इन्फेक्टेड सीड की सोइंग कर दी और उसमें से जो क्रॉप रेडी हो रहा है वह इन्फेक्टेड रेडी होगा एंड जैसे कि एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स में डीफॉलिएशन हो रहा है, तो अगर ये पैथोजन जब लीफ जो होता है जो डीफॉलिएट होके सॉइल की सरफेस में रहेगा तो वो सॉइल में ही उस लीफ में एज अ क्रॉप डेब्रिस डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा और इस तरह से वो नेक्स्ट सीज़न में भी अगर चिली का प्लांट उसमें ग्रो किया जाएगा तो वो सॉइल से प्लांट तक पहुंच जाएगा। ये था इसका प्राइमरी इन्फेक्शन, ईदर इन्फेक्टेड सीड और डिसीज क्रॉप डेब्रिस बाय सॉइल। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है कोनिडिया का जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है इस पैथोजन का वो हो रहा है कोनिडिया के द्वारा, या तो ये रेन स्प्लैश के द्वारा होंगे या तो विंड के द्वारा। यानी कि अगर जो कोनिडिया है वो बहुत ईजिली रेन स्प्लैश और विंड के थ्रू ट्रैवल करके अन्य हेल्दी फील्ड में या फिर किसी भी दूसरे हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पैथोजन की इमेज में देखा था कि वो एसरबुली से कोनिडिया क्या हो रहा है, जिस तरह से डी अटैच हो रहे हैं तो वो डी अटैच होके अगर वो डी अटैच हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो एयर के थ्रू किसी हेल्दी प्लांट में जाके बहुत ही ईजिली इन्फेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वो वाटर स्प्लैश या इरिगेशन वाटर के थ्रू भी ईजिली ट्रैवल करके इन्फेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड सीड एंड diseased crop debris, and secondary infection is caused by Conidia dispersed by rain splash and wind.
साथ ही साथ इस डिसीज़ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कोई भी डिसीज़ को कॉज होने के लिए फेवरेबल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए इसका फेवरेबल कंडीशन कुछ इस प्रकार है। इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 97%। मीन्स अगर टेम्परेचर 28 है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 97% से ज़्यादा है तो इस डिसीज़ के लिए यह फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी, जिससे पैथोजन होस्ट की बॉडी में बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रो करेगा और जो डिसेमिनेशन भी है वो भी बहुत जल्दी होगा। साथ ही साथ ह्यूमिड वेदर भी इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन है। साथ ही रेनफॉल, यानी कि ह्यूमिड वेदर के साथ जो फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स होती हैं, जो इंटरवल्स होती हैं रेनफॉल के, इस तरह से इनफैक्ट अगर इस तरह का वेदर भी रहता है एनवायरनमेंट में तो डिसीज़ के लिए यह फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक कल्चरल एंड केमिकल। सबसे पहले हम रेसिस्टेंट वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिसीज़ को अगर फील्ड में अगर रेसिस्टेंट वैरायटी हम यूज़ करेंगे तो फील्ड में क्या है, अगर पैथोजन प्रेजेंट हो भी तो हमारा, अगर मान लो प्लांट एवरेज के थ्रू अगर फील्ड में वो पैथोजन प्रेजेंट हो तो वो रेसिस्टेंट वैरायटी होने के कारण वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। रेसिस्टेंट वैरायटी है G3, G4, B61 एंड लोराई। ये चारों ही वैरायटीज़ एंथ्रेक्नोज एंड फ्रूट रॉट के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी हैं। नेक्स्ट है हमें सीड का चुनाव। हमें सीड हमेशा ऐसी सीड्स को चुनना चाहिए, यानी कि जो हम सोइंग करेंगे, जो हमें प्रोडक्शन लेना है, हमें इस तरह की सीड को ऐसे ही जगह से कलेक्ट करना है जिसमें, या फिर ऐसे सीड से, ऐसे फ्रूट से कलेक्ट करना है चिली के, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी स्पॉट ना हो। हमें एक ऐसे राइपन चिली से उस सीड्स को कलेक्ट करेंगे जिसमें किसी भी तरह का स्पॉट ना हो, एंथ्रेक्नोज के किसी भी तरह की रॉटनिंग ना हो, यानी कि उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन के सिम्टम या साइन हमें शो नहीं हो रहे तो हमें ऐसे ही फ्रूट को प्रेफर करना चाहिए सीड कलेक्शन के लिए। तो इस तरह से हम अगर हेल्दी सीड यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्लांट तैयार होगा वह भी हेल्दी ही होगा। देन रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनेशियस वीड होस्ट एंड इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस। सोलेनेशियस जो वीड होस्ट होते हैं वह भी क्या होते हैं, एज अ पैथोजन के लिए अल्टरनेटिव होस्ट का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें फील्ड से जितने भी सोलेनेशियस वीड्स होंगे उन्हें पूरी तरह से रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। साथ ही साथ इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को भी हमें फील्ड से क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें फील्ड में किसी भी तरह का कोई अदर इन्फेक्टेड प्लांट दिख रहा है, अगर कोई प्राइमरी कोई स्टार्टिंग में ही कोई एक सिंगल प्लांट या 2-3 प्लांट दिखते हैं इन्फेक्टेड, तो हमें तुरंत ही उसे फील्ड से क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, ताकि फील्ड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना आ सके। देन इसके अलावा हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए वीटावैक्स 200 एंड ब्रासिकल @ 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वीटावैक्स 200 एंड ब्रासिकल का जो अमाउंट रहेगा वह रहेगा पर केजी सीड के लिए 2 ग्राम। तो इस तरह से हम इन अमाउंट्स को यूज़ करके सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्फेक्टेड फील्ड में हम कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स का भी यूज़ करके डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डाइथिन M45 और बाविस्टिन। इनका जो सॉल्यूशन रहेगा वह रहेगा 0.2% कंसनट्रेशन में हमें इनका यूज़ करना है। एंड देन कैप्टॉन 1.5% एंड मैनकोजेब @ 0.25%। इन सारे केमिकल्स को हम हर 15 दिन में 15 दिन के इंटरवल्स में यूज़ कर सकते हैं। जब फ्रूट में राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है तो उससे कुछ ही दिन पहले हम फील्ड में एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और हर 15 दिन के इंटरवल्स में इन केमिकल्स का हमें फील्ड में छिड़काव करना होगा, जो कि 3 to 4 टाइम्स होगा। सॉरी, स्लाइड में 34 दिख रहा है बट एक्चुअली ये 3 to 4 टाइम्स है। सो आप फील्ड में इस केमिकल इन फॉलोइंग केमिकल्स का हम 3 से 4 बार एप्लीकेशन कर सकते हैं हर 15 दिन के इंटरवल्स में।
तो ये था डिसीज़ एंथ्रेक्नोज एंड फुट रॉट का मैनेजमेंट। एंड इस डिसीज़ में इतना ही। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है वह है विल्ट, जो कि कॉज होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज से। इस डिसीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। जैसे कि ये डिसीज़ भी बहुत ही कॉमन है। एंड विल्ट जो डिसीज़ होता है वो मोस्टली जितने भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं उनमें बहुत ही कॉमन होता है। और मोस्टली जितने भी विल्ट हैं, अगर फंगल विल्ट है तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा ही कॉज होता है। चिली में भी जो डिसीज़ है विल्ट, ये कॉज होती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज कैप्सिकी के द्वारा। एंड जो प्लांट होता है, चिली का जो पौधा होता है वो इस डिसीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल है एंड बहुत ही सीवियर डिसीज़ है चिली में। तो हमें इस डिसीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स एंड चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर ये फील्ड में, क्योंकि एक बार ये फील्ड में आता है तो पूरा का पूरा जो प्लांट क्या होता है उनमें टर्जिडिटी आ जाती है एंड धीरे धीरे प्लांट सूख के मर जाता है। यह था इस डिसीज़ के कॉमन इंट्रोडक्शन। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।